चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी चेयर्स, जितने भी पोजीशंस को यूज़ कर रहे थे वो सब जो फ्रेंड्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए केवल वन टाइम अवेलेबल थे कि जो फ्रेंड है उसको हम केवल एक बार यूज़ कर सकते हैं किसी चेयर को ऑक्यूपाई करने के लिए। पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि कोई लेटर है, कोई वर्ड हमें बनाना है और उसमें हमें लेटर्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ए को मैं मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकता हूँ। डबल ए, ट्रिपल ए को बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ऐसा केस है जो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसको कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। हाउ मैनी 10 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed using first 10 letters of English alphabet with repetition allowed। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बोला कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो क्वेश्चन बनाता है उसकी कमी रहती है कि वो बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है हमें, और उसमें हमें कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि उसके कहने का क्या मतलब। अब इसमें बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो वर्ड्स होंगे वो 10 लेटर्स से मिलके बनने चाहिए। 10 लेटर वर्ड्स हैं तो 10 लेटर्स से मिलके वन वन वर्ड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे विद और विदाउट मीनिंग। आपको मीनिंग के बारे में चिंता नहीं करनी। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब क्योंकि 10 लेटर्स यूज़ करने हैं और 10 लेटर्स फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें यूज़ करना। तो A B C D E F G H I और J, ये 10 लेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इससे, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो जो अब जो वर्ड बनेगा उसमें 10 प्लेसेस तो होंगी क्योंकि 10 लेटर्स का वो वर्ड बनना है। जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? ABCDEFGHIJ 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट पोजीशन को 10 नंबर ऑफ वेज से फिल किया जा सकता है। सेकंड पोजीशन पे आते हैं कि जो सेकंड लेटर की पोजीशन है उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर कोई लेटर आ गया है, अगर ABCDEFGHIJ में से कोई लेटर अगर आ गया है तो उसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड, कि अगर कोई लेटर एक बार यूज़ हो गया है तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई भी लेटर कितनी बार भी रिपीट कर सकता हूँ तो इसका मतलब जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे तो फिर से मेरे पास 10 के 10 लेटर्स अवेलेबल है क्योंकि मैं बार बार रिपीटेड यूज़ कर सकता हूँ। तो सेकंड पोजीशन के लिए भी मेरे पास 10 लेटर्स अवेलेबल है। सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए भी 10 लेटर्स, क्योंकि मेरे ऑप्शंस कम नहीं हो रहे। मेरे ऑप्शंस कम होते अगर मैं केवल एक बार एक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाता। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे सेम रहेंगे, 10 10 10। अगर मेरे नंबर ऑफ ऑप्शन सेम रहते तो क्या इन सब पोजीशंस को फिल करना कंपलसरी? ऑब्वियसली इन सब पोजीशंस को फिल करना कंपलसरी। अगर इसको 10 नंबर ऑफ वेज से फिल किया जा सकता है, नेक्स्ट को भी 10 नंबर ऑफ वेज से, नेक्स्ट को भी 10 नंबर ऑफ वेज से, और कंपलसरी फिल करना है तो कंपलसरी की वजह से हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने 10 हमने मल्टीप्लाई किए हैं? 10 प्लेसेस थे, हर पोजीशन में 10 को हमने यूज़ किया है तो 10 रेज टू पावर 10 इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो 10 रेज टू पावर 10 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें हमने फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ किया। अगर इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो हम क्या करते? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो जब फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 10 ऑप्शंस थे वहाँ पर जो लेटर यूज़ हो जाता है वो दोबारा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास एक लेटर कम बचता, 9 हो जाते। उसे नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 8 7 6 5 4 3 2 और 1, क्योंकि 10 प्लेसेस थे और हमारे पास 10 से घटते घटते 1 तक आ जाएंगे जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है। तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो इसका आंसर 10 फैक्टोरियल होता। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 10 रेज टू पावर 10 वर्ड्स बनेंगे। 10 रेज टू पावर 10 10 फैक्टोरियल से बड़ा होता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मैं इनको
सबको डिफरेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, रिपीटेड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मुझे रिपीटेड का ऑप्शन मिल रहा है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो 10 रेज़ टू पावर 10 वर्ड्स है विद रिपीटेशन अलाउड, 10 फैक्टोरियल है विदाउट रिपीटेशन।